ओके, सो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर बहुत सारी नई लीक्स एंड अपडेट्स आ गई हैं कि कैसे इसमें स्मार्ट हल्क सैवेज हल्क में बदल जाएगा। एक्चुअल में जो हम लोग सोच रहे थे पहले कि स्पाइडी एंड पनिशर टीम अप करेंगे हल्क को रोकने के लिए, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है, बल्कि सीन बनेगा एक मैक्सिकन स्टैंड ऑफ का, यानी स्पाइडरमैन एंड पनिशर वर्सेस हल्क ना होकर ये होगा स्पाइडरमैन वर्सेस पनिशर वर्सेस हल्क। तो मूवी का सीन कुछ ऐसा रहेगा गाइस कि हल्क समहाउ फिर से सैवेज बन चुका है और एज ऑफ अल्ट्रॉन की तरह वो शहर भर में तबाही मचा रहा है। और क्योंकि उस एरिया में पनिशर भी है तो जाहिर है उसे ये बात पसंद नहीं आएगी कि उसके एरिया के इनोसेंट लोगों को कोई मारे। ऐसे में पनिशर डिसाइड करेगा कि वो हल्क को मारेगा, और मारेगा से मेरा मतलब है कि मार ही देगा, क्योंकि एज यू नो गाइस पनिशर अपने शिकार को जिंदा छोड़ने में बिलीव करता ही नहीं है और इसीलिए बाकी के सुपर हीरोज उससे डिसएग्री करते हैं। तो पनिशर विल डिसाइड कि वो हल्क को परमानेंटली हल्का ही कर देगा और इसके लिए वो हैवी आर्टिलरी, हैवी वेपन्स का यूज करेगा। तो स्टार्टिंग के जो शूट्स हुए हैं जिसमें वो टैंक वगैरह की फोटोज और वीडियोस लीक हुए हैं सेट से, वो मोस्ट प्रोबेबली पनिशर ही चला रहा है एंड वो इससे हल्क को टारगेट कर रहा होगा। ऑल्दो टैंक्स और हल्क की पुरानी हिस्ट्री रही है। बट ये 2025 है और इस पॉइंट पर वेपन्स भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। ऐसे में पनिशर जब हल्क पर मे भी एक दो हिट कर देगा तब जाकर सीन में एंट्री होगी स्पाइडर बच्चा की, क्योंकि स्पाइडर बच्चा नहीं चाहेगा कि हल्क मारा जाए। वो उसे सालों से जानता है, उसके साथ काम कर चुका है। दे आर बोथ एवेंजर्स, इनफैक्ट ओजी एवेंजर्स। ऐसे में ही विल सूप राइट इन टू सेव हल्क फ्रॉम पनिशर। और इससे एक बात तो क्लियर हो ही जाती है कि समहाउ पनिशर विल हैव अ क्लीन हिट ऑन हल्क। वो हल्क को डायरेक्ट डैमेज तो दे ही देगा, क्योंकि इस टैंक की भी अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड लग रहा है। ये मिलिट्री लेवल आर्मर्ड व्हीकल है और जाहिर है इससे पनिशर हल्क को अच्छा खासा डैमेज दे सकता है अगर वो उसे डायरेक्ट हिट कर पाया तो। और उसी के बाद स्पाइडरमैन टैंक का ढक्कन खोलकर उसमें घुसे पनिशर को रोकने की कोशिश करेगा, जैसा कि लीक्ड वीडियोस में दिखाया गया। और फिर ये बैटल ओवरऑल हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन वर्सेस पनिशर में बदल जाएगा एंड तीनों फिर आपस में पिल पड़ेंगे। देखा जाए तो ये पूरा सिनेरियो मार्वल की हिस्ट्री के साथ एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। इसमें पहले तो हीरो साथ में आते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती है, वो एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, एक दूसरे के प्रिंसिपल से डिसएग्री करते हैं, उनका बैटल तक हो जाता है और फिर अचानक से कोई नया थ्रेट, कोई नया सुपर विलन इमर्ज करता है, जिसके चलते फिर उन हीरोज को आपस की लड़ाई भूल कर फिर टीम अप करना पड़ता है उस थ्रेट के अगेंस्ट। एग्जैक्टली यही चीज यहाँ ब्रांड न्यू डे में भी होने वाली है। तो स्टार्टिंग में ये तीनों हीरोज आपस में लड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब इन्हें ये पता चलेगा कि रियल इविल सुपर विलन कोई और ही है तो ये टीम अप करके उससे बैटल के लिए निकल जाएंगे। ऑल्दो इस पॉइंट पर मेन विलन भी कोई एक बंदा नहीं है, एक्चुअल में देयर आर मल्टीपल सुपर विलन्स एज वेल, जिनमें लेटेस्ट एडिशन है, वेल बताता हूं, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो लेटेस्ट जो एडिशन है स्पाइडी विलन्स की लिस्ट में इस मूवी में वो है माइकल मैंडो का स्कॉर्पियन, हमारा नाचो वार्गा, जो अब कार्टेल बिजनेस से फेड अप होकर सुपर हीरो बिजनेस में आ गया है। वेल उसका टीज एंड सेटअप तो काफी पहले ही स्पाइडरमैन होमकमिंग में हो गया था, वल्चर के साथ उसे दिखाया गया था और तभी से सारे फैंस ये सोच रहे थे कि स्कॉर्पियन कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो लो भाई फाइनली वो आ गया। और मैं ये जो बोल रहा हूँ कि ये जो टैंक है ये एक्चुअल में पनिशर चला रहा है, अब तुम्हें इसका प्रूफ देता हूँ। इसका प्रूफ है ये लोगो। स्टार्टिंग में इस लोगो को देखकर सभी को ये लग रहा था कि ये लोगो इनर डीमंस का है। अगर तुम्हें इनर डीमंस के बारे में नहीं पता है तो ये बेसिकली एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बॉस है मिस्टर नेगेटिव। मिस्टर नेगेटिव इस इनर डीमंस के ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है और लोगों को यही लग रहा था कि ये डीमन जैसा जो लोगो लगा हुआ है टैंक पर, तो ये बेसिकली इनर डीमंस का ही टैंक है, इनर डीमंस के लोग इसे चला रहे हैं। बट नाउ आई थिंक ऐसा नहीं है, आई थिंक ये लोगो पनिशर का भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली पनिशर का लोगो भी बाद में कॉमिक्स में चेंज किया गया था और वो भी कुछ इसी तरह का दिखता था। ऑल्दो लोगों को ये नया लोगो पसंद नहीं आया था तो उसे वापस से पुराने में बदल दिया गया था। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पनिशर का नया लोगो इस रेड वाले टैंक लोगो से काफी हद तक मैच भी करता है। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में यानी ब्रांड न्यू डे में पनिशर को एक ब्रांड न्यू लोगो मिल जाए जो कि एग्जैक्टली ऐसा रहने वाला है। इसके अलावा वेनम की भी एक हिंट मिल गई है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। रिसेंटली स्कॉर्पियन के एक्टर माइकल मैंडो ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ पिक शेयर करी थी और अपने पिक के साथ साथ उन्होंने स्कॉर्पियन की भी एक पिक शेयर करी थी और उस पिक में स्कॉर्पियन का वेनम वाला फॉर्म भी था। मार्वल नाइट्स स्पाइडरमैन कॉमिक्स के 10th इशू में वेनम ने मैक गार्गन के स्कॉर्पियन को अपना होस्ट बनाया था और ये उसका थर्ड बॉन्ड था पीटर और एडी ब्रॉक के बाद, यानी स्कॉर्पियन भी वेनम की फॉर्म ले चुका है कॉमिक्स में। एंड वही पिक्चर माइकल मैंडो ने अपने सोशल्स पर शेयर की है। तो व्हाट डज दैट मीन? अगर वेनम को ना आना होता तो वो वेनम वाले फॉर्म की पिक लगाते ही क्यों, वो सीधे सीधे स्कॉर्पियन की पिक लगाते ना। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वेनम सीधे सीधे आके स्कॉर्पियन को ही मिल जाएगा। अभी इतनी जल्दी वो स्कॉर्पियन से बॉन्ड नहीं बना सकता, अभी तो उसने पीटर के साथ भी बॉन्ड नहीं किया है। यानी पहले तो सिम्बियोट मूवी के एंड में आएगा या फिर लाइक पोस्ट क्रेडिट सीन में आएगा और वो हमें
पीटर की तरफ अप्रोच करते हुए दिखाया जाएगा, ना कि स्कॉर्पियन की तरफ, बिकॉज डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडी को सिम्बियोट चाहिए, ना कि स्कॉर्पियन को। उसे एक ह्यूज पावर बूस्ट चाहिए बैटल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए डूम के अगेंस्ट। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो हाँ, ये पिक जो माइकल ने शेयर की है ये इस बात का इशारा हो सकती है कि वेनम भी एक्चुअल में मूवी में आ रहा है, भले ही एंड में आए या लाइक पोस्ट क्रेडिट सीन में आए, बट आएगा जरूर। और रही बात ये कि स्मार्ट हल्क सैवेज हल्क में कैसे बदलेगा, तो देखो इसे लेकर अभी कोई लिटरल प्रूफ तो निकल कर नहीं आया कि एग्जैक्टली ऐसा कैसे होगा, बट आई थिंक दिस हैज समथिंग टू डू विद स्कॉर्पियन, क्योंकि मेरे हिसाब से मूवी में एट सम पॉइंट हल्क को स्कॉर्पियन स्टिंग कर देगा एंड उसमें अपना वेनम डाल देगा। मतलब सिम्बियोट वाले वेनम की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कॉर्पियन के पॉइजन, उसके जहर वाले वेनम की बात कर रहा हूँ। तो वो समहाउ जब स्कॉर्पियन हल्क को स्टिंग करेगा और उसी के चलते ब्रूस की बॉडी में या कह लो स्मार्ट हल्क की बॉडी में एक केमिकल लोचा होगा, जिसके चलते सैवेज हल्क फिर से ट्रिगर होकर बाहर आ जाएगा एंड इस बार उसे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल होगा। एग्जैक्टली एज ऑफ अल्ट्रॉन की तरह, बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी हुआ था, क्योंकि जब अल्ट्रॉन और स्कारलेट विच ने ये देखा कि एवेंजर्स को हैंडल कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया था, स्कारलेट विच गई थी और उसने ब्रूस के ऊपर जादू कर दिया था, काला जादू कर दिया था, और फिर टोनी को अल्ट्रॉन को छोड़कर फिर ब्रूस को संभालना पड़ा था, हल्क को संभालना पड़ा था आकर। तो यही सीन ब्रांड न्यू डे में भी हो सकता है स्कॉर्पियन ने एज ऑफ अल्ट्रॉन देख लियो एंड उसी से सीख ले लियो। तो स्कॉर्पियन भी एट सम पॉइंट जब ये देखेगा कि हल्क, पनिशर और स्पाइडरमैन ये हमारे लिए खतरा बन रहे हैं, इन्हें संभालना मुश्किल हो पा रहा है, तो क्यों ना इनमें से हल्क को पागल कर दिया जाए और फिर पनिशर और स्पाइडी फिर उसी को रोकने में लग जाएंगे और इधर हम अपना काम करके निकल लेंगे। और जब पनिशर हल्क को मारने की कोशिश करेगा तब स्पाइडरमैन बीच में आएगा। वो नहीं चाहेगा कि कोई भी एक दूसरे को मारे एंड फिर ये बैटल ट्रिपल थ्रेट में बदल जाएगा। और इसी बीच जो मूवी का मेन विलन है, एक सीक्रेट आइडेंटिटी वाला विलन, उस पर अभी बात करता हूँ, वो जब इमर्ज करेगा तब जाकर ये तीनों आपस में उसके अगेंस्ट टीम अप करेंगे। लेकिन इतनी सारी लीक्स एंड अपडेट्स के बावजूद लेट मी टेल यू कि मूवी का फाइनल बॉस, फाइनल मेन विलन अभी भी कंफर्म नहीं है। स्कॉर्पियन और मिस्टर नेगेटिव ये सब टेम्परेरी थ्रेट्स रहेंगे, बट मेन विलन कोई और ही है। वो किंगपिन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट भी नहीं है और वो अपने और डेयरडेविल वाले चोचलों में खुद ही इतना बिजी है कि वो कहाँ इस पूरे मैटर में पड़ेगा। और ब्रांड न्यू डे के सिनॉप्सिस में ये बताया गया है कि स्पाइडरमैन जब अपनी नॉर्मल कॉलेज लाइफ की नई शुरुआत कर रहा होगा तब एक मिस्टीरियस फोर्स उसकी सिटी को अंदर से बर्बाद करना शुरू करेगा और यही मिस्टीरियस फोर्स ही रियल विलन है। बट अगेन ये कौन होगा, अभी इस पर सिर्फ तुक्के ही लगाए जा सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ये सुनने में आया था और मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ कि इसका जो मेन विलन है उसका जो कॉस्ट्यूम है वो समहाउ जापानीज कल्चर से, जैसे कि जो निंजाज होते हैं या फिर लाइक जो जापानीज वॉरियर्स का जो सूट होता है, समहाउ उसी से इंस्पायर्ड रहने वाला है, लाइक अ सैमुराई आर्मर। ऐसा कुछ सूट जो है वो मेन विलन का रहने वाला है इस मूवी में। तो हाँ, ये चीज अभी वाकई में सस्पेंस बनी हुई है कि मेन विलन कौन होगा। ऑल्सो पनिशर को ये सारे हैवी वेपन्स कहाँ से मिलेंगे, लाइक जैसे वो ये टैंक ड्राइव कर रहा है, तो ये भी अभी के लिए तो क्लियर नहीं है। और कॉमिक्स में भी पनिशर और स्पाइडरमैन के बीच में काफी सारे एपिक मोमेंट्स रहे हैं, तो इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि हाँ, ये मोमेंट्स हमें इस मूवी में भी देखने को मिलेंगे। नॉट टू मेंशन अब हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन प्रैक्टिकल स्विंगिंग करते हुए दिखेगा, यानी अभी तक जो स्पाइडरमैन के स्विंगिंग सीन्स होते थे वो ऑब्वियसली सीजीआई सीन्स होते थे और इसीलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑफ लगते थे। बट अब एक्चुअल में जो लीड सेट वीडियोस आए उनमें तुमने भी देखा होगा कि स्पाइडरमैन जो है वो एक्चुअल में क्रेन से लटक कर इधर से उधर एक्चुअल में स्विंग कर रहा है। तो भाई इसमें कोई सीजीआई वगैरह मतलब यूज नहीं होगी। हाँ, होगी भी तो बहुत ही छोटे लेवल पर होगी ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिकल इफेक्ट रहेगा तो मूवी में देखने में बिग स्क्रीन पर बहुत ज्यादा पॉपिंग और रियलिस्टिक लगेगा। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ये मूवी अब तक के बेस्ट स्पाइडरमैन स्विंगिंग सीन्स लेकर हमारे लिए आ रही है। तुम्हें क्या लगता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मेन विलन कौन होने वाला है? एंड अगर किसी पॉइंट पर मैंने इस वीडियो में ब्रांड न्यू डे की जगह ब्रेव न्यू वर्ल्ड अगर धोखे से बोल दिया हो, वैसे मुझे नहीं लगता बोला है, बट अगर बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। पता नहीं क्या यार, ज़बान फिसल जाती है हर बार। सो दैट्स इट गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे अभी लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर से डाल लेना ताकि आने वाली नई एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।